नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो कंपनीज है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूं उसका नाम है रोसारी बायोटेक्स। देखिए रोसारी बायोटेक्स एक केमिकल्स इंडस्ट्री से काम करने वाला कंपनीज है। अगर मैं सेक्टर वाइज दिखा दूं तो इस सेक्टर के 8 नंबर रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलता है। तो एक्चुअली सारे कंपनीज को एक साथ अगर केमिकल इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो इसका रैंकिंग 8 नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। 4,400 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो बहुत छोटा सा कंपनी है और उसके हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो कर्जा है, सॉरी, जो एक्चुअल डेप्थ है वो 0.08 के आसपास है। और कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, सॉरी कंपनी का आरओसी भी अच्छा खासा है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों ही ठीक है, दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा लगा। कितना ज्यादा है वो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं तो ध्यान से देखना। करंट जो पी रेशियो है वो कितना है, 43 के आसपास। और कंपनी पी रेशियो हाई कितना गया था, 90 के आसपास। और एवरेज 5 साल की पी रेशियो कितना है, 53 के आसपास। तो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है वो सिनेरियो के हिसाब से देखा है तो कंपनी में एक डाउन साइड में कंपनी का पी रेशियो है। अभी इसका एवरेज पी रेशियो से कम है, तो एक हायर पोटेंशियल है अप साइड में जाने का, क्योंकि कंपनी जब देखा जाए तो ओवर वैल्यूड होता है तो करेक्शन होता है, जब अंडर वैल्यूड होता है तो अपर अपर साइड में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो क्या फिलहाल में इस पी रेशियो से ही वो फिर से रिवर्सल करेगा? तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, ध्यान से देखना, कंपनी का जो सेल्स है वो इस बार कम हुआ। और इस सेल्स कम होने के पीछे एक ही वजह है, कंपनी का प्रोडक्ट। तो कंपनी देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। और जिस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम हुआ तो स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ था, जिसके चलते कंपनी का सेल्स यहाँ पे डाउन हो गया। तो आप कहेंगे सर क्या इसी कंपनी के ऊपर डाउन हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की सबसे बड़ा केमिकल कंपनी आपको दिखेगा एसआरएफ, तो उसके भी डाउन हुआ। रिलायंस का भी सेक्टर वाइज देखा जाए तो केमिकल सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसका भी सेल्स डाउन हुआ। तो बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है, तो ये तो छोटे मोटे कंपनी है तो इसका तो सेल्स और भी डाउन होगा। तो क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसका जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स, और वो भी इंडिया में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इंडिया में माल बेचते हैं, तो इसीलिए कंपनी का सेल्स में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। अगर यही चीज़ अगर आप एसआरएफ के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे सेल्स आपको बहुत कम दिखेगा। तो रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट, देखिए कंटिन्यूसली वही नेट प्रॉफिट का कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। और कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखिए कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे नहीं कि रिजर्व वही उसी जगह पे है पहले जितना था, ऐसे बिल्कुल नहीं। 120 करोड़ से कंपनी बन चुके 900 करोड़ के आसपास। कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करें तो 8 करोड़ से बन चुके 74 करोड़ के आसपास। और कंपनी का फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ। और उसके साथ साथ CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस भी यहाँ पे देखा जाए तो 16 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक ही है। कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी देखिए, इसलिए एफएस ने थोड़ा सा होल्डिंग को इंक्रीज किया और डीएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया। और प्रोमोटर ने छोटा मोटा स्टेक बेचा, और सॉरी पब्लिक ने छोटा मोटा स्टॉक स्टॉक बेचा और प्रोमोटर ने भी कुछ होल्डिंग्स को यहाँ पे डिक्लाइन किया। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको जो लेवल्स मेंशन किया था, मैं पहले आपको पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। देखिए प्रीवियस इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब जब आईपीओ आया था, और आईपीओ कब आया था, कोविड के बाद इसको आईपीओ आया था। और आईपीओ का जो डेट था वो आप देखेंगे, इसका डेट मेंशन किया करूंगा तो जून सॉरी जुलाई मंथ में 2020 में आया था। इसका मतलब 2 साल ही कंपनी हुआ है। और कंपनी लिस्टिंग होने के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस किया, क्योंकि उस टाइम कोविड का भी बूम था। उसके साथ साथ इस केमिकल सेक्टर का भी डिमांड बढ़ गया था। तो इसके चलते है कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा तेजी ग्रोथ देखने को मिला था। और उसके बाद देखिए लगातार लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, और ट्रेड बहुत छोटा है फिर भी ट्रेड आपको ट्रेड ही तो है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए किस तरीके से ट्रेड बना। पहले देखिए कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। और यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और इस कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दिया। तो मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे हुआ था और मैंने यहाँ पे टारगेट लिया।
तो 4 दिनों के अंदर-अंदर मुझे टारगेट मिला और वो भी कितना 12% का। तो मुझे शानदार एक प्रॉफ़िट मिला और मैं एक ट्रेड यहाँ पे मेंशन आपको किया था, तो करीबन आप देखेंगे जो ट्रेड था, एक्चुअली ट्रेड था मतलब ट्रेड यहाँ पे बना था, वो कितना 27% के गेन का। मगर उसके लिए कंपनी को नीचे इस रेंज को टच करना पड़ता, उसके बाद अगर ऊपर जाता तो ही टारगेट मिलता। तो फिलहाल के लिए कोई भी ये लेवल्स नहीं बना, तो मैं आपको ये भी बताया था कि कंपनी जिस टाइम तक यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो उस लेवल से देखा जा रहा है कि कंपनी के ऊपर एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है और करेक्शन होने के बाद वो मेरे हिसाब से 750 रुपीज़ तक आ सकते हैं, इस रेंज तक आ सकते हैं। उसके बाद कोई भी डिसीजन बने तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मतलब उससे पहले आप इंतज़ार करना और कंटिन्यूअसली इसके ऊपर वॉच करते जाना और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर करते जाना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो पावर सेक्टर में एक लीडर्स कंपनी है और देखा जाए तो 73,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना और कंपनी में जो पोटेंशियल है मैं आपके बारे में बात करूँ, पहली बात टाटा ग्रुप की कंपनी है, दूसरी बात पावर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, जिसका डिमांड फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तीसरी बात कंपनी सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रहा है इस सेक्टर को। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 32 है और कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो कितना है 21 है। अगर मैं प्रीवियस पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 50 तक चला गया था। और कोविड के टाइम में इस कंपनी का जो पी रेशियो लो था, वो करीबन-करीबन 9 के आसपास था और कंपनी देखिए कोविड के बाद ही धमाका किया और मेरे हिसाब से कोविड के जो लेवल्स है, उसी लेवल के आसपास कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी में कुछ ट्रेड बना था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले देखिए, जो मैं ट्रेड आपको दिखाऊँगा, जिस तरीके से ट्रेड आप एज़ ए रिसर्च करके काम कर सकते हैं, वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले आपको जो-जो चीज़ देखना है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। तो कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर कंटीन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है और एक ही रेंज के ऊपर है और थोड़ा-सा भी ग्रोथ हो रहा है, तो सोचना वो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको ईज़िली टारगेट अचीव कराएगा। तो कैसे टारगेट अचीव कराएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, इस बार कंपनी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया 1141 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक शानदार सा यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला और उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी बढ़ता चला गया और साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी यहाँ पे बढ़ता चला गया। आप कहेंगे सर कंपनी का कर्जा जो है कंपनी का रिजर्व से भी दुगना ज्यादा है। ये बात तो सही है, मगर किस बेसिस में कर्जा लिया गया वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो कर्जा जो लिया गया कंपनी के ऊपर वो है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसका जो बिज़नेस मॉडल्स है और इसका जो बिज़नेस थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कर्जा लिया गया वो 30,000 करोड़ लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया और शॉर्ट टर्म के लिए 18,000 करोड़। और आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा देखने को मिलता है। इस कंपनी के ऊपर भी कर्जा है, इसका कर्जे का अमाउंट जो है मतलब डेब्ट का जो परसेंटेज है 1.84% के आसपास। इसका मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया, तो कर्जा लेने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, यही सबसे प्लस पॉइंट है। तो फिर भी देखिए एज ए इन्वेस्टर तो एफआईएस डीआईएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे हैं। तो जो ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, ध्यान से इस चीज को देखना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आपको जब इस तरीके से ट्रेड बनेगा तो आप जरूर इसके ऊपर रिसर्च करके काम कर सकते हैं। तो मैंने कहाँ पे एंट्री लिया वो मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए एक यहाँ पे देखिए ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, जब भी नीचे आया और जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला, सारे पैरामीटर्स मैंने चेकआउट किया और क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पे आया और शानदार यहाँ पे रिजल्ट हुआ, तब मैंने देखा कि उसी रेंज को टच किया जिस रेंज को वो प्रीवियस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। तो टच करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट हुआ। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिला, सेकंड टारगेट फिर से देखिए वही रेंज में आया तो मैं फिर से एंट्री लिया और फिर से यहाँ पे टारगेट बना और थर्ड एंट्री यहाँ पे बना, फिर से यहाँ पे टारगेट बना और फोर्थ एंट्री यहाँ पे बना, फिर से यहाँ पे टारगेट लिया और उसके बाद आप देखेंगे तो फोर्थ के बाद यहाँ पे फिफ्थ टाइम यहाँ पे एंट्री मिला था, यहाँ पे कुछ टाइम ज्यादा लग गया और यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो कितने बार टारगेट मिला, 5 टाइम्स टारगेट मिला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि छोटा मोटा टारगेट है, बिल्कुल नहीं। अगर एंटी लेवल से भी, चलो मैं यहाँ पे से ही एंटी लेवल पकड़ता हूँ और यहाँ तक देखूँ तो 20% का टारगेट, और वो भी कितने दिनों में, 80 दिनों के अंदर अंदर 20% टारगेट। इसका मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर 20% का टारगेट मिल रहा है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं, तो एक ही रेंज के ऊपर जब कंपनी फंसे रहते हैं
और उसके ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, तो उस टाइम में आपको एक मौका देते हैं कि एज ए रेंज के ऊपर ट्रेड करना। मतलब एक रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके हैं, उसी रेंज के ऊपर जितने बार ट्रेड आए उस ट्रेड को आप इनिशिएट करते जाना, वहाँ पे आपको अच्छा खासा एक टारगेट मिलते जाएंगे। तो आप कहेंगे सर क्या फिर से रेंज बन सकते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए कोशिश, मतलब जरूर एंट्री लूंगा। तो फिलहाल के लिए तो कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, जितने सारे एंट्रीज था यहाँ पे एंट्री जो बना था, और इस लेवल में भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था। आप जाकर इस डेट में आप वीडियो को वॉच करिए, आपको खुद पता चलेगा कि मैंने आपको क्यों बताया था। देखिए सारे चीज ना सीखने में नहीं होगा, सारी चीज आपको आपको पेशेंट के साथ बने रहने में बनेगा। वैसा आपको पेशेंट के साथ ही बने रहने में बनेगा। आप सब सीखते ही जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। छोटा छोटा क्वांटिटी करके आप काम करना स्टार्ट करिए, आप रिसर्च करिए, खुद के ऊपर भरोसा करिए सबसे पहले। देखिए किसी के बात सुनकर काम मत करना, मेरे बात सुनकर भी काम मत करना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरे जो एनालिसिस है वो मैं खुद के ऊपर रिसर्च करके मैं खुद के ट्रेड लेता हूँ। लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, सब कुछ मेरे ही होते हैं। अगर आप ट्रेड लेंगे ब्लाइंडली तो लॉसेस जब होगा ना, तब आपको ये लगेगा कि मार्केट खराब है और सर ने भी गलत बता दिया। ऐसे होगा नहीं, मार्केट मेरे कहने से नहीं चलता, मार्केट बायर सेलर के डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलते हैं। तो आपको प्रेडिक्शन करके ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है अल्काई आमिन्स केमिकल्स लिमिटेड, तो ये भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर भी बात करूँ तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। तो आप देखेंगे तो एमोनिया, उसके साथ H2, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी NH3, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो जिसका डिमांड ऑब्वियसली मार्केट में है, इसी के चलते मुझे लगता है कंपनी में एक शानदार सा मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी पी रेशियो अभी तक 60 के पी रेशियो में चल रहा है। कंपनी का एवरेज 5 साल के पी रेशियो 40 के आसपास है। तो पी रेशियो जो यहाँ पे देखने को मिला मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन देखने को मिला। तो करेक्शन होने का चांसेस भी है, डाउन साइड में जाने का चांसेस भी है। तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे, तो जब केमिकल पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, तो उस टाइम में भी कंपनी सेल्स को यहाँ पे मेंटेन्स कर रहा है। उसके बाद एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किया। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट जो 82 के आसपास पिछले सालों में था, इस बार बन चुके हैं 50 करोड़ के आसपास। तो सेल तो ऑब्वियसली डाउन हुआ, प्रॉफिट भी डाउन हुआ, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा चार्ट पैटर्न्स में। तो प्रॉफिट ग्रोथ में दिखा दो तो कि सालाना कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ? बिल्कुल नहीं। कंपनी देखिए धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट किया और धीरे धीरे करके वो खुद को प्रॉफिट को भी जनरेट कर रहा है, और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट का भी ग्रोथ हो रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे दिया, 50% के ऊपर आपको 10 साल 5 साल में रिटर्न दिया। करंट जो ईयर्स है वो आपको लॉसेस दिया, क्यों? क्योंकि केमिकल सेक्टर में डाउनफॉल है, तो इस सेक्टर में भी डाउनफॉल हुआ और लॉसेस भी देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो बहुत शानदार है। अगर मैं कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो भी देखिए कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व भी बढ़ा, कर्जा कम हुआ, फिक्स एसेट भी बढ़ा, और कंपनी का CWIP में कंपनी सबसे ज्यादा पैसा लगा के रखे हैं। 350 करोड़ के आसपास पैसा प्रोसेसिंग में है, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, छोटा कंपनी है तो इसलिए छोटा इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी खुद का होल्डिंग को बढ़ाया, यही सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ साथ एफआईएस के पास भी है, डीएस के, पब्लिक के, हर किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया था कि कंपनी कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा था एक रेजिस्टेंस के आसपास, और यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैग विथ पुल पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो मैं आपको ये भी बताया कि जब फ्लैग विथ पुल पैटर्न क्रिएट होता है तो उस लेवल को जब ब्रेकआउट करे तब एंटी बनेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट बनेगा। तो एक छोटा सा एंटी लेवल बना था, इसके ऊपर मैंने एंटी लिया और टारगेट यहाँ पे मिला, छोटा मोटा टारगेट मिला, और वो भी 4 दिनों के अंदर अंदर। तो यहाँ पे मुझे 5.5% के आसपास टारगेट मिला था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे करेक्शन भी हुआ, अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ, और देखिए वही जो रेजिस्टेंस था इसका, वो अभी बन चुके इसका सपोर्ट। तो अगर इसी रेंज तक यहाँ पे कंटिन्यू करे और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंटी लेवल्स इस कंपनी के ऊपर नहीं लूंगा, क्योंकि कोई भी मेरे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो मैं होल्ड करूंगा, मतलब इंतजार करूंगा नेक्स्ट लेवल के बनने तक। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट
टावर मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो महाराष्ट्र बेसिस कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी लगातार लगातार डिविडेंड देते रहते हैं। कंपनी इस बार 8 अगस्त में भी डिविडेंड दिया, 4.5 रुपीज़, 4.75 रुपीज़ करके। और फरवरी मंथ में भी डिविडेंड दिया था 5 रुपीज़ करके। नवंबर मंथ 2022 में 5 रुपीज़ करके डिविडेंड दिया था। और उसके बाद अगस्त 19 में 2.25 रुपीज़ करके डिविडेंड दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में 5.5 रुपीज़ करके डिविडेंड दिया, इंटीम डिविडेंड। और यहाँ पे दिसंबर में 2021 में आपको 4 रुपीज़ करके डिविडेंड है। तो कंटिन्यूअसली कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। और इस बार कंपनी बोनस भी अनाउंसमेंट किया, क्योंकि पहले एक बार 2021 में बोनस दिया था, हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर दिया था। फिर से एक बार बोनस यहाँ पे इशू कर चुके हैं, फिर से 3 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो आप बोनस के शौकीन हैं और पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपके जितने सारे शेयर है, मान के चलिए आपके पास 300 शेयर है, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका शेयर हो जाएगा 400। तो आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से कहूँगा, मेरे कोई भी वीडियो आपको मतलब कोई भी स्टॉक मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में आपको सिखाने के लिए बार बार मैं आपको वीडियो करके इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ स्टॉक को सिलेक्शन किया हूँ, उसी स्टॉक के ऊपर मैं काम करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं 500 शेयर पकड़ लिया, उसके अंदर काम कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। ऐसे आप करते रहेंगे तो कोई भी स्टॉक में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर 2-3 स्टॉक में प्रॉफिट भी मिल भी जाते हैं, तो बाकी स्टॉक में आपको लॉस होगा। तो कुछ ही स्टॉक को पकड़िए, उस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, कंटिन्यूअसली वॉच करिए, और उसके बाद आपको पैसा बनेगा। देखिए, मुझे शायद लगता है बहुत सारे लोग मेरे कंटिन्यूअसली इसी स्टॉक के ऊपर वीडियो देखते रहते हैं, उसको शायद बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट देखा जाए तो एक बोरिंग ही चीज़ है। इसको आपको एज़ ए बिज़नेस के हिसाब से देखना चाहिए। बिज़नेस में बोरिंग चीज़ भी आएगा, कभी-कभी मंदी भी आएगा, कभी-कभी तेज़ी भी आएगा, तब बहुत अच्छा लगेगा जब प्रॉफ़िट होगा। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हर दिन आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा ज़रूर इसके ऊपर टाइम आप ज़रूर दीजिए। तो आप 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम देते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्य